हेलो एवरीवन। पीआरटी एंड टीजीटी टीचर रिक्रूटमेंट 2024 लेटेस्ट न्यूज टुडे। कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक हजारीबाग, जिला समाहरणालय हजारीबाग 825301। ये वीडियो अपलोड करने के क्रम में ये मेरा 17वां जिला है। इससे पहले 16 जिला का वीडियो अपलोड हो चुका है। ये जो हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार पीआरटी और टीजीटी शिक्षकों की बहाली हो रही है, उसके बारे में आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पत्रांक दिनांक दिया हुआ है 1924। ये हजारीबाग का है, हजारीबाग जिला का। इतर द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा LPA संख्या 203 2022 एवं अन्य संबित साजिश वादों में पारित न्यायालय के अनुपालन के क्रम में विभाग संकल्प संख्या 283 दिनांक 28/2/2024 के द्वारा काउंसिलिंग हेतु सिद्धांत का निरूपण एवं खंडिका 13 में शर्तों का निर्धारण किया गया था। संकल्प की खंडिका 14 के आलोक में निदेशक प्राथमिक शिक्षा झारखंड राज्य के पत्रांक 786 दिनांक 1924 में निहित निर्देश के आलोक में काउंसिलिंग हेतु दावा आवेदन जमा करने की तिथि, स्क्रूटनी की तिथि एवं काउंसिलिंग की तिथि निम्नवत निर्धारित की जाती है। चलिए एक एक करके हम लोग जानेंगे। इंटर स्तरीय कोटिवार पारायंगर पारा, स्नातक स्तरीय कोटिवार एवं विषयवार पारायंगर पारा पदों पर नियुक्ति हेतु जिले द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या, ये 2015 में शुरुआत हुआ था ये वैकेंसी, जिसका विज्ञापन संख्या देखिए 4/2015 और 3/2015। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय हजारीबाग के क्रम में पूर्व के अंतिम काउंसिलिंग के पश्चात अवशेष रिक्त पदों पर नियुक्ति निमित्त अंतिम काउंसिलिंग हेतु आवश्यक सूचना। तो ये 2015 में शुरू हुई थी बहाली। उसके बाद 19 में और एक बार बहाली हुई थी, जो कि वो भी कोर्ट के आदेश के आधार पर ही हुआ था, जिसमें कई राउंड हुए थे, कहीं कहीं 8-9 राउंड तक चला गया था। फिर भी ये विवाद सुलझा नहीं और फिर 22 में हाईकोर्ट आदेश दिया इसको फिर नियुक्ति करने का। यहाँ प्रॉब्लम आया था पारा और गैर पारा में। पारा और गैर पारा के लिए जो आवेदन किया गया था, उसमें कुछ लोग पारा में भी भरे थे और गैर पारा में भी भरे थे। उसमें विवाद हुआ था, तो पारा वाला को पारा में ही रखा, गैर पारा वाला को साथ नहीं रखा। तो उसी में वो लोग कोर्ट में चले गए थे। तो चलिए वो कोर्ट डिसीजन दिया, उसके आधार पर आगे हम लोग देखते हैं। तो ये शुरू हो गई है पिछला ही महीना से, क्योंकि मैं वीडियो तो इसका डाल ही रहा हूँ लगातार। इंटर स्तरीय कोटिवार पारा एवं गैर पारा तथा स्नातक स्तरीय कोटिवार विषयवार पारा एवं गैर पारा पदों पर नियुक्ति हेतु जिले द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या क्रमशः 4/2005, 3/2015 जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय हजारीबाग के क्रम में पूर्व की अंतिम काउंसिलिंग के पश्चात अवशेष रिक्त पदों पर नियुक्ति निमित्त और अंतिम काउंसिलिंग हेतु आवश्यक सूचना का प्रकाशन तिथि देखिए 20/6/2024 है, 20 जून है। और आगे आपको और डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपके पास रिसीविंग नहीं है तो आप क्या उपाय कीजिएगा, क्योंकि आपके पास जो जमा किए थे आवेदन का कॉपी जरूरी है। आवेदन का कॉपी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन आप जो जमा किए थे निबंधित डाक में, वो स्लिप अर्जन कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। 15-20 साल नहीं, कितना दिन, 15 अगर शुरू से माने तो उस समय विज्ञापन क्या होगा, करीब 9-10 साल हो गया। कौन सुरक्षित रखा होगा, बहुत कोई रखा भी होगा, बहुत कोई नहीं भी रखा होगा। चलिए आगे जानते हैं। आवेदक द्वारा उचित विज्ञापन। और देखिए और एक चीज़, ये जो 4/15 और 3/15 है, ये पीआरटी और टीजीटी मैंने इंटर स्तरीय और स्नातक स्तरीय, वो आपको विज्ञापन संख्या वहाँ लिखना भी होगा और फ्रेश आवेदन भर के फिर बीओ से लिखवाना होगा। इसका अलग से मैं फिर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आवेदन आप किस प्रकार बनाइएगा। और इससे तो आवेदन आपको कार्यालय में मिल ही जाएगा, और बीओ से आप लिखवाइएगा, प्रमाणित करेगा कि इतना दिन से कार्यरत है, इसमें इसकी सेवा में किसी तरह का टूट नहीं है, इसका सेवा संतोषजनक रहा है, उसमें वो हस्ताक्षर करेगा बीओ। और आपका ग्राम शिक्षा SMC विद्यालय प्रबंधन समिति, अभी उसका नाम हो गया विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सचिव करेंगे, वो भी आपको देना होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पत्राचार का पता है, अगर हजारीबाग जिला के जो भरेंगे तो जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय हजारीबाग, ग्राउंड फ्लोर B ब्लॉक, जिला समाहरणालय हजारीबाग, पिन कोड 825301। ठीक है। प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी जिले की वेबसाइट, देखिए हजारीबाग वेबसाइट में दिया हुआ, दिनांक 23 जुलाई से 31/7 तक। और एक चीज़ हम लोग का छूट गया, देखिए ये छूट गया कि दिनांक 22/6/24 से दिनांक 22/7/24 तक आपको आवेदन देना है। स्टार्ट हो गया है अभी 22, आज
अभी 22 तक टाइम है, तो 22 तक किसी भी हालत में पहुंच जाना चाहिए स्पीड पोस्ट से। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या शॉर्ट कर पारागर पैरा कोटी जिसके लिए भी आवेदन किया गया हो, यदि दोनों कोटि में आवेदन अलग अलग आवेदन किया गया हो, तो अगर अलग अलग उस समय किए थे तो अलग अलग दीजिएगा। साइच स्पीड पोस्ट, साइच वही जो उस समय रिसीविंग आपको मिला हुआ है, पावती या एक्नॉलेजमेंट बोलिए। ठीक है, निबंध दाग की छाया प्रति सहित, निबंध दाग की छाया प्रति सहित आवेदन करने की तिथि हो गया, ये तो पता भी हो। अब प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी जिले की वेबसाइट, ठीक है, 23/7 से 31/7 तक ये सूची प्रकाशित हो जाएगी। काउंसिलिंग की तिथि 1/8/24, 1/8 को आपको सब काम काज छोड़ के काउंसिलिंग में बैठ जाना है, तो कुछ नहीं समझ, जो जाएगा उसी का होगा, आप नहीं गए तो गए। ठीक है, विभाग की संकल्प संख्या ये दिया हुआ, विभाग संकल्प संख्या 283 28 खंडिका 13 उपखंडिका निदेश आलोक में किसी एक ही कोटि के पद पर काउंसिल में भाग लेने तो निर्णय लेना होगा। देखिए ऐसे बाद शैक्षणिक योग्यता हिंदी विद्यापीठ देवघर से दिनांक 26/2/15 तक निर्गत है, भी मेधा सूची के आधार पर काउंसिलिंग में भाग लेगा। 15 यानी 26 फरवरी 2015 से पहले का निर्गत है, से दिनांक तक, हाँ मतलब उस दिन तक का भी है तो आपका चलेगा। अंतिम चयन की सूची 7 अगस्त 2024। अब देखिए हम लोग रिक्ति देखते हैं, रिक्ति जानेंगे। देखिए यहाँ कितना रिक्ति है, तो ये है देखिए स्नातक स्तरीय। देखिए पहले देखते हैं इंटर प्रशिक्षित वेतन ग्रेड पे 4200 गैर पाराकोटी के शेष रिक्ति की विवरणी। यहाँ देखिए पाराकोटी इधर है, इधर गैर पारा। एससी में पारा कोटी में देखिए यहाँ काटी लिखल है, खेत छोड़िए मिसप्रिंट है। एससी 4 है, एसटी 0 है, जनरल 8 है, बीसी 1 9 है, बीसी 2 0 है, टोटल 21 है। ठीक है, गैर पारा में देखिए एससी 46 है, एसटी 0 है, जनरल 6 है, बीसी 1 0 है, बीसी 2 0 है, टोटल 52 है। अब ये स्नातक स्तर पर देखिए, देखिए ऐसा करते हैं पूरा दिखेगा। हाँ स्नातक स्तर पर देखिए इसको। ठीक, इसमें देखिए पाराकोटी में विज्ञान में एससी में पूरा 0 है, एसटी में 1 करके है, विज्ञान कला भाषा में। उसके बाद जनरल में 0 है, कला में 1 है, भाषा में 1 है, बीसी 1 पूरा नील है, विज्ञान गणित हाँ कला भाषा कुछ नहीं है, बीसी 2 में 1 है, विज्ञान में। टोटल आपका हो गया विज्ञान में 2, कला में 2 और भाषा में 2। गैर पारा में देखिए एससी में नहीं है, कला में नहीं है, भाषा में 2 है। एसटी में देखिए विज्ञान में नहीं है, कला में नहीं है, भाषा में 1 है। जनरल में देखिए, जनरल में विज्ञान में नहीं है, कला में नहीं है, भाषा में 1 है। बीसी 1 में देखिए, बीसी 1 में पूरा 0 है। बीसी 2 में देखिए विज्ञान नहीं है, कला में 1 है, भाषा में 0 है। उसके बाद देखिए टोटल विज्ञान में 0 है, कला में 1 है, ये गैर पारा का, और भाषा में 4 है। यानी स्नातक स्तर पर टोटल हो गया आपका 6 पारा में और गैर पारा में 5, और इंटर स्तर पर देखिए टोटल हो गया 21 पारा में, गैर पारा में 52। तो दोस्तों यही है, ठीक ठाक है वैकेंसी, जो बचा है उसको देखिए। और इससे पहले मैं शुरू में बोला था कि अगर पावती नहीं तो आप पोस्ट ऑफिस में जब भरे थे वहाँ से भी आप मांगिए, दे देगा तो अच्छी बात है। उससे हर तरह से रिक्वेस्ट करके ले लीजिए। इसे वहाँ का जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में क्लर्क किया उन लोग से मिल के भी आप ले सकते हैं, सब उन लोग के पास है, टोटल टू डेट बढ़िया रखा हुआ है। वहाँ मांगिएगा सच मिल जाएगा, आप अपना उपाय लगाइए। देखिए ये बता दे रहे हैं, ये दूसरा कोई नहीं बताएगा। और इससे पहले किस किस जिला का बनाए हैं उसको भी थोड़ा हम बता दे रहे हैं। रामगढ़ जिला का पूरा रिक्ति सहित देखिए, रामगढ़ जिला गढ़वा है, लोहरदगा है, लातेहार है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़ है, जामताड़ा है, देवघर है, पलामू है, साहेबगंज है, दुमका है, खूंटी है, कोडरमा, रिक्ति सहित। ठीक है, और सरायकला खरसवां का फिर अभी तुरंत बना के उसको भी अपलोड कर दूंगा। उसके बाद जो बचा है वो सबको भी देख रहे हैं, कुछ का तो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, बहुत कोशिश में है। अगर उपलब्ध हो जाता है ठीक, नहीं तो 16 जिला का तो उपलब्ध ही है ही, इसका डाल दिया हूँ, तो आप भरिए और 2024 में आप बेस्ट ऑफ लक नौकरी कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कीजिए, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगा उत्तर देने का। आप कहाँ से हैं ये भी लिखिए, और
मेरा चैनल देखते रहिए। जोहार झारखंड, जय हिंद।